आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की उज्जैन में सिंघस 2028 की कार्ययोजनाओं की सराहना। कहा, इससे उज्जैन का वैभव पुनः लौटेगा। आज से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी शुरू। 45 लाख मीट्रिक टन धान की होगी खरीदी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी। भोपाल उज्जैन में कोल्ड डे रहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजनाओं और तैयारियों को देखा। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने विकास कार्ययोजना की सराहना करते हुए कहा कि सिंहस्थ के लिए तैयार की गई कार्ययोजना से उज्जैन का पुरातन वैभव पुनः लौटेगा और राजा विक्रमादित्य की अवंतिका का रूप प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रेजेंटेशन के दौरान कपिला, गौशाला और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में शिप्रा के जल से ही स्नान होगा। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर लंबाई में शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक घाटों का निर्माण किया जाएगा। सुगम और गतिशील पहुंच के लिए रोपवे, रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रेलवे स्टेशन का उन्नयन, सदावल हेलीपैड और एयर स्ट्रिप्स का उन्नयन और बहुदिशात्मक रोड परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीफ सीजन 2024-25 के लिए धान की खरीदी आज से शुरू होगी। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। श्री राजपूत ने बताया कि धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन की जाएगी। फसल का भुगतान कृषक पंजीयन के दौरान आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन और उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिले में और राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 0755-255-1471 है, जो उपार्जन अवधि में सुबह 9 से 7 बजे तक संचालित रहेगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह इस साल नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में सकल जीएसटी संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। जीएसटी संग्रह में ये बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रदेश के घरों में रोशनी देने के साथ बिजली बिल में भारी राहत दे रही है। रतलाम जिले में इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले में अब तक 261 घरों में सोलर पैनल लगाई जा चुकी है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। अधिक जानकारी दे रही है हमारी रतलाम संवाददाता। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत रतलाम जिले में घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने का काम किया जा रहा है। छतों पर सोलर प्लेट्स के माध्यम से सौर ऊर्जा जनरेट की जा रही है। अभी 881 घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिनमें से 261 घरों में सोलर पैनल लग भी चुके हैं। योजना का लाभ लेकर आम नागरिक अपने बिजली के बिलों में भारी कमी पा रहे हैं। कलेक्टर राजेश बाथम ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। इस योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में एक मॉडल सोलर ग्राम भी बनाया जाएगा। इस रतलाम कलेक्टर कार्यालय और अन्य शासकीय कार्यालयों पर भी सोलर पैनल जल्द ही इंस्टॉल किए जाएंगे। इस संबंध में रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम बताते हैं कि रतलाम जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। योजना अत्यंत लाभदायक है। घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के बिल में निश्चित रूप से कमी आएगी। योजना अंतर्गत शासन द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। योजना का लाभ ले रहे कमल उपाध्याय बताते हैं कि मेरे बिल में लगभग 90% कमी आ गई। 90% तक। अच्छा, आपने ऑन ग्रिड लगवाई है, तो जो बची हुई बिजली है उसका उपयोग कैसे होता है? रीडिंग माइनस हो जाती है, जितने अपने कंजम्पशन जितना होता है और जो अपना प्रोडक्शन है वो माइनस हो जाता है उसमें से। आकाशवाणी के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर,
और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज़ भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नर्मदापुरम जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिल सका है। जो निर्धन परिवार कच्चे घर झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, वो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाकर पक्के घरों में निवास करने लगे हैं। नर्मदापुरम नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 1761 पात्र परिवारों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया था, जिसमें से 1362 हितग्राहियों के मकान पूरी तरह से बन चुके हैं। योजना के लाभार्थी नर्मदा प्रसाद ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया कि पक्के घर में प्रवेश के लिए किसी सपने से कम नहीं है। टपरिया थी कबेलियों की और उसमें पन्नी टीन चढ़ी थी, तो सर उसमें हम लोगों को बड़ी दिक्कत, पानी गिरना बरसात में, फिर अति ज्यादा दिक्कत थी। फिर हमको मोदी सरकार ने सर हमको तो अति ज्यादा फायदा इतना अच्छा दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। भोपाल के ईटखेड़ी में आयोजित मुस्लिम समाज के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन 77वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज समापन दुआए खास के साथ होगा। इसके लिए सुबह 9 बजे का वक्त तय किया गया है। इज्तिमा प्रबंधन ने बताया कि दुआ के बाद इज्तिमा से करीब 2000 जमातें देश भर के लिए निकलेंगी। इसके पहले कल तीसरे दिन देर शाम उलेमाओं की तकरीर और बयान का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। भोपाल उज्जैन में कल कोल्ड डे रहा। भोपाल में तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। प्रदेश में 12 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। शाजापुर में शीतलहर चल रही है। यहां तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में बादल छाए रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओमकारेश्वर जाएंगे और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एकात्म धाम के निर्माण की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटवाने के संबंध में बैठक ली गई, जिसमें सभी धर्मों के गुरु गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रायसेन के सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन श्रीलंका के कलाकारों द्वारा लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई। राजगढ़ में सार्वभौमिक सामाजिक सहभागिता के तहत ग्राम तनावता में आज विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में कल गुना में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। ग्वालियर में 6 और 10 दिसंबर को होने वाले तानसेन समारोह के लिए तैयारियां जारी हैं। शास्त्रीय संगीत के सालाना महोत्सव का ये साल शताब्दी वर्ष है। आगर मालवा जिले में प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोजगार उन्मुखी गतिविधियों का आयोजन MSME विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के समन्वय से किया जाएगा। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में HIV जागरूकता पर HIV पीड़ितों के कानूनी अधिकारों के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कल किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।